हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ड्यूमा विधि द्वारा नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना। देखिए, जेल्डाल या केल्डाल विधि द्वारा हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कैसे निकालते हैं। आज पढ़ेंगे ड्यूमा विधि द्वारा नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कैसे निकालते हैं। इसमें होता क्या है कि नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक की जो ज्ञात मात्रा होती है उसे एक दहन नली में कॉपर ऑक्साइड और CO2 की तेज़ धारा में गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर जो कार्बन है वो CO2 में, हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत हो जाती है। साथ ही साथ जो नाइट्रोजन है वो मुक्त हो जाती है। अब जो नाइट्रोजन और उसके साथ अन्य जितनी भी गैसें हैं उनको KOH से भरे हुए नाइट्रोमीटर में प्रवाहित कर लेते हैं। तो नाइट्रोमीटर में प्रवाहित करने पर जो KOH है वो नाइट्रोजन को छोड़कर अन्य गैसों को अवशोषित कर लेता है और जो नाइट्रोजन है वो KOH के ऊपर एकत्रित हो जाती है, जिसे हम गैस समीकरण तो आप सभी जानते हैं, P1V1/T1 बराबर P2V2/T2। इस समीकरण के माध्यम से हम उसकी जो आयतन है उसे ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब प्रतिशत N की जो मात्रा है, प्रतिशत N निकालनी है हमें, या नाइट्रोजन की जो प्रतिशतता है वो जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है 1/8 इंटू NTP पर नाइट्रोजन का आयतन बटे यौगिक की मात्रा। ये फॉर्मूला होता है प्रतिशत N या नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए। या यहाँ पर एक और होता है फॉर्मूला, अगर इसका और देखें तो प्रतिशत N बराबर यहाँ एक की जगह पर हो जाता है यहाँ पर 28। अगर यहाँ पर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ 28 बटे में नीचे हो जाता है 22,400। तो इसको जब काटते हैं तो यहाँ 1/8 निकल के आता है। इनटू में होता है यहाँ 100, उसको भी काट लेते हैं तो यहाँ पर निकल के आता है 8, जो 8 बचता है यहाँ पर। तो इसका हम शॉर्ट में फॉर्मूला लगा देते हैं, प्रतिशत N बराबर 1/8 इंटू NTP पर N2 का आयतन बटे यौगिक की मात्रा। इसे निकालने के लिए मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए हैं, दोनों क्वेश्चन को हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिया है मैंने कि ड्यूमा के एक प्रयोग में किसी कार्बनिक यौगिक के 0.204 ग्राम से 17 डिग्री सेंटीग्रेड व 756 mmHg दाब पर 18.6 ml नम नाइट्रोजन गैस प्राप्त हुई। यदि 17 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल वाष्प का दाब 14.5 mmHg हो तो यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा की गणना कीजिए। अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें जो T1 है, T1 कितना दिया है 17 डिग्री सेंटीग्रेड। 17 डिग्री सेंटीग्रेड में इसे केल्विन में बदलेंगे तो केल्विन में बदलने के लिए 273 इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 273 जोड़ने पर यहाँ कितना हो गया 290 केल्विन। अब क्या करेंगे, V1 हमें दिया हुआ है, कितना प्राप्त हुआ है नाइट्रोजन, नम नाइट्रोजन 18.6 ml। अब देखिए यहाँ पर जो P1 है, ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि ये जो P1 है यहाँ पर हमारा कितना है 756 mmHg है, लेकिन 756 mmHg में क्या है, नम नाइट्रोजन का जल वाष्प भी शामिल है। तो वो कितना है 14 ml या 14.5 ml। तो इसको हम इसमें से घटा देंगे, -14.5 बराबर ये कितना हो गया 741.5 बचा यहाँ पर mmHg। देखिए, हमने यहाँ पर जो दाब लिया है वो mmHg में लिया है, ताप जो है वो केल्विन में है, आयतन जो है ml में है। तो जो हमारा आयतन निकल के आएगा वो भी ml में ही निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए NTP पर क्या होता है, T1 बराबर 273 केल्विन, P1 बराबर यहाँ mm में लिए तो यहाँ भी 760 mm
और V2 जो है हमको यहाँ पर अभी ज्ञात करना है, क्योंकि अगर हम V2 यहाँ ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूले में हमारा जो V2 है वो निकल के आएगा। तो अभी हमें यहाँ कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, गैस समीकरण वाला, P1 V1 बटे T1 बराबर P2 V2 बटे T2। हमें निकालना क्या है, V2, तो V2 बराबर लिखेंगे तो P1 V1 T2 बटे T1 P2, इनके इसमें मान लगा देंगे। तो V बराबर कितना आएगा, यहाँ P1 का मान कितना है हमारा 741.5 गुणा V1 का मान कितना 18.6 गुणा T2 का मान कितना है 273 अपॉन T1 का मान कितना है 290 गुणा P2 का मान कितना है 760। ठीक है, ये सभी मान हैं। अगर इसको हम यहाँ हल करेंगे तो V2 बराबर जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा, आप कैलकुलेशन करके देख लेना, इसमें 17.08 ml। ठीक, अब उसके बाद क्या करना, हमें प्रतिशत n निकालनी है। प्रतिशत n निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/8 गुणा NTP पर N2 का आयतन। N2 का जो आयतन है बटे यौगिक की मात्रा। तो यहाँ देखिए 1/8 इंटू NTP पर कितना निकल के आया 17.08 बटे यौगिक की मात्रा हमें सवाल में दी हुई है। यौगिक की मात्रा यहाँ पर कितनी है 0.204। अब इसे आप हल करके देखना, तो प्रतिशत n यहाँ पर जो आपकी निकल के आई है उसे कमेंट में ज़रूर बताना कि प्रतिशत n का जो आंसर है आपका कितना निकल के आया। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर निकाल लेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।